नमस्कार। आपने यह नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। इस वीडियो सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। हम एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल का भी बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। एक खास विषय को लेके, खास विषय के प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली इस विषय को शुरू करने के पहले हम आपसे कुछ डायलॉग करना चाहेंगे। जैसे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आपको कोई ऐसा ऐप पता है कि जिसमें इस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, इसके बारे में कोई सुझाव दिए हो? क्या ऐसे आपको पता है कि ऐसा ही वो ऐप जिसमें उसके भाई बहन कैसे होंगे, उसका परिवार कैसे होगा, उसके दोस्त कैसे रहेंगे, उसके बीवी बच्चे कैसे रहेंगे, उसके आस पड़ोसी कैसे रहेंगे, उसके साथ उसके बॉसिस का या सर्वेंट्स का व्यवहार कैसे होगा? क्या आप जानते हैं कि ऐसा कोई ऐप है? बिल्कुल सही। ये इसी ऐप को हम कहते हैं कुंडली। और यदि इतना बढ़िया ऐप है तो क्यों ना हम इस ऐप का इस्तेमाल एक सुचारू रूप से करें, एक बेहतर रूप से करें और एक बढ़िया से विषय श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। इस विषय का नाम है फैमिली प्लैनेट। चलिए, कुछ बताने के पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। भारतीय लोगों में ना फैमिली शब्द को विशेष महत्व है। फैमिली का मतलब है कुटुंब, परिवार। लेकिन कुटुंब परिवार का मतलब एक घर के नीचे, एक छत के नीचे रहने वाले इतना ही नहीं होता। एक कंपनी में काम करने वाले लोग भी परिवार की तरह रहते हैं। एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग भी परिवार की तरह रहते हैं। इतना ही नहीं, ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोगों का भी परिवार बन जाता है। तो इस पारिवारिक भावना को हम हमेशा समझते हैं और खास करके ऐसे होता है कि उनमें कुछ समानताएं हमें नजर आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक किस्सा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। एक बेचारी नवीन नवेली दुल्हन किसी घर में आ गई। घर में आने के बाद में जैसे ही एक दो चार दिन चले गए, फिर उसने सोचा क्यों ना मैं घर में काम में हाथ बटाऊं। सुबह उठ के नहा धो के किचन में चली गई और उसने चाय करने का प्रयत्न शुरू किया। जैसे उसने चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर चाय रखा, उसकी सास अंदर आ गई वहां पे और उसको कहा, क्या कर रही हो? उसने कहा, चाय बना रही हूँ। तो कोई चाय बनाएगी? मैं हूं ना घर में, चल जा बाहर। उसको वहां से बाहर कर दिया। उसके बाद में वो बेचारी बाहर आई, देखी तो अखबार पड़ा था, न्यूज़पेपर पड़ा था मेज के ऊपर। उसने वो न्यूज़पेपर लिया और जैसे उसने न्यूज़पेपर खोला, वहां से ससुर जी आ गए सामने से। क्या कर रही हो? इसने कहा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या जल्दी है इतनी, ला मुझे देखने दे। उन्होंने न्यूज़पेपर लिया और न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया। ये बेचारी बच्ची नाराज होके रूम में चली गई और उसे पता नहीं चल रहा था अपनी क्या गलती हो रही है। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से उसके साथ में ऐसा हो रहा था। उसके मियाँ सुबह में बाहर गए थे, वो थोड़ी देर के बाद में वापस आ गए टहल के, और उन्होंने पूछा उससे कि क्या हुआ। तो ये रोने लगी कि कहते कि तुम्हारे घर के लोग बहुत ही मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसने कहा, क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? उसमें से कोई भी मेरे साथ सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। मैं कुछ करने का प्रयत्न कर रही हूँ तो मुझे कुछ करने भी नहीं दे रहे, और यहां तक कि मुझे हकाल रहे हैं। कुछ भी, थोड़ा भी कुछ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं मेरा। क्यों, इसलिए क्या कि हम किसी दूसरे गांव से है, दूसरे प्रकार से है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्या? तो वो हंसा और उसने कहा कि देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे में एक कॉमन चीज है और वो है अपने विचार को स्पष्ट रखो। वो जैसे आपसे बात करेंगे वैसे ही आप भी उनके साथ बात करना। उसने कहा कि और झगड़ा हुआ तो? मैं हूं ना। ये मैं हूं ना ने उसे बहुत ही प्रोत्साहित किया। दूसरे दिन की सुबह हुई, फिर पतिदेव नीचे टहलने चले गए।
मैडम गई चाय के किचन में चली गई और उसने चाय लगाया, चाय के लिए गैस चालू कर दिया। वैसे ही सासू जी अंदर आ गई, फिर से वही पूछा, क्या कर रही हो? उसने उसी टोन में सासू जी को कहा, दिख नहीं रहा है चाय बना रही हूं, आप पियोगी? सासू जी खुश हो गई और उसने कहा क्यों नहीं, और सासू जी बाहर चली गई। बाद में इसने चाय लिया, सासू जी को एक कप दिया और दूसरा एक कप लेके ससुर जी के लिए बाहर लेके आई। ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, उनके बाजू में मेज के ऊपर उसने चाय रखी और उनको कहा कि चाय पीजिए। तो उन्होंने कहा दिख नहीं रहा है मैं पेपर पढ़ रहा हूं। तो उसने उसी टोन में उन्हें जवाब दिया, पेपर थोड़ा ही ठंडा होने वाला है, चाय ठंडी हो जाएगी, पढ़ो, पहले पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी, पी लो। और एक अथॉरिटी की तरह उसने उन्हें कहा। और जैसे उन्होंने ये सुना, शांति से पेपर बाजू में रखा, इसने अपना चाय का कप लिया, चाय पीते पीते पेपर पढ़ना शुरू किया। अब इसके बाद में उस घर में किसी ने भी उसे टोका नहीं, वो उस घर का एक एक सम्मान्य हिस्सा बन गई। इस बात से आपको क्या पता चला इस स्टोरी से? ये सब में एक समान नस्ल है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, एक कॉमन बिहेवियर पैटर्न है। और ये बिहेवियर पैटर्न यदि हम ज्योतिष की भाषा में कहेंगे तो उसे हम कहेंगे फैमिली प्लैनेट। सब में कॉमननेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जहां जाते हैं हमारा परिवार बनता है, फैमिली बनती है। कोई संस्था होती है वो भी एक फैमिली की तरह होती है, और उस फैमिली में आपको कोई ना कोई चीज जरूर समान दिखने मिलती है। से इसका किस प्रकार से इसे ढूंढना चाहिए वो तो हम बाद में लिखेंगे, लेकिन हम समझेंगे कि फैमिली कितने प्रकार के होते हैं। मंगल की फैमिली ये तो आपको पता है, गुरु की फैमिली वो भी आपको पता है, शुक्र की फैमिली वो भी आपको पता है, चंद्रमा की फैमिली वो भी आपको पता है। अरे इतनी सारी फैमिली, जितने ग्रह उतनी फैमिली। और खास करके इसमें जो इस विषय की जो विशेष बात यह है कि आप एक साथ में कई सारे फैमिलीज के सदस्य भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति, जैसे मंगल के फैमिली का एक उदाहरण मैंने आपको दिया, उसका पति जब किसी वर्किंग प्लेस में जाता है तो वहां पे वो बुध के फैमिली की तरह बिहेव करता है। उसके पिताजी घर में जो है वो किसी सत्संग में जाते हैं तो गुरु के फैमिली की तरह बिहेव करते हैं। उसकी माँ जब किसी किटी पार्टी में जाती है तो शनि की फैमिली की तरह बिहेव करती है। अरे ये क्या हुआ, गॉसिप करती है मजे से। मतलब आप एक साथ में कई सारे फैमिलीज का हिस्सा बन सकते हैं। ग्रहों में बहुत लिबरल अप्रोच है, एक साथ में आप खुद किसी भी ग्रह के फैमिली का हिस्सा हो सकते हो। हाँ, मैंने ये हो सकते हो इसलिए कहा क्योंकि फैमिली प्लैनेट कंसेप्ट ये एक हमारे जो फॉन्ट नाम की एक चीज जो हमारे साथ आ गई ना स्क्रिप्टिंग में, उसके नजदीक की स्थिति है। यानी हम जब बात करते हैं किसी से तो हमारी भाषा शब्दों से ज्यादा भावनाओं के साथ लोगों तक पहुंचती है, और जिसकी भावना हमारे साथ मैच करती है वो हमारे फैमिली का हिस्सा होती है। आप 10 लोगों से भी एक साथ बात करो, उसमें से एक आध बंदे को आपकी बात मन तक छूने वाली लगती है तो दूसरे को उसी में कोई मजाक नजर आता है। ये काम इसलिए होता है क्योंकि उनके फॉन्ट्स अलग है, आपके फॉन्ट्स अलग है। यदि दो व्यक्तियों में फॉन्ट्स मैच नहीं है तो वो दोनों में डायलॉग ही नहीं होता। कितने भी साल वो साथ में रहे तो भी उनका जो डायलॉग है उसे कोई दिशा प्राप्त नहीं होती। आप ये सोचिए कि यदि आपका और किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी प्लैनेट कॉमन नहीं है तो आपके मोडस ऑपरेंडी, आपकी एक दूसरे के साथ की कार्य प्रणाली को इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। अच्छी या बुरी का सवाल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम होनी चाहिए। यदि आपका किसी के भी साथ प्लैनेट
मैच नहीं हो रहा है तो वो मानो इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप उसे संस्कृत में समझ रहे हो, यहां तक फर्क पड़ता है। तो लोग कहते हैं अरे वो क्या कह रहे, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इस प्रकार से इस विषय को हम समझेंगे हमारे अगले वीडियोस के साथ में। धन्यवाद। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।